समुद्र को लांघने के लिए, पार उतरने के लिए समुद्र में क्या लिखकर फेंका गया था पत्थर पर? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। जम के राम। क्या लिखा पत्थर पे? और जम के बोलो राम। नल नील के पास में पत्थर आते गए, राम लिखते गए, छोड़ते गए, पत्थर तैरते गए। भगवान शंकर ऊपर से मुस्कुरा रहे। कई दिन बीत गए, कई दिन, पर सेतु तैयार नहीं हुआ। राम जी को लंका जाना है और सेतु तैयार नहीं हो रहा। क्यों? सब ने कहा राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं, 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 राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं। शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी को चिंता लग गई कि राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं तो सेतु बन जाना चाहिए। फिर सेतु क्यों नहीं बन रहा? हनुमान जी के पास सूचना गई, नल नील राम नाम लिखे पत्थर फेंक रहे हैं, समुद्र में वो पत्थर तैर रहे हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था बालक को, पूरा शरीर जा चुका था। 25 दिन तक शरीर का एक अंग, आंख तो आंख, श्वास भी लेना बंद हो गई थी। वेंटिलेटर की श्वास ही शरीर में चल रही थी। पर बेटी ने एक आंटी के कहने पर, हॉस्पिटल की एक माँ के कहने पर शंकर जी के मंदिर दौड़ कर गई। कथा सुनते सुनते जल लाई, पति के शरीर पे कपड़ा लगाकर उसके मुख को पोंछना प्रारंभ कर दिया और उसके 2 घंटे बाद शरीर में हलचल हुई और आज आकर खड़ा हुआ। शिव तत्व, शिव शिव है। आप उससे भरोसा, उसका विश्वास। राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं, चारों तरफ सूचना हो गई राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं। सेतु बंधेगा कैसे? अब एक बात बताओ, तुमने गेंद पानी में फेंकी, पानी में तैर रही है, फिर किसी ने फेंकी, वो तैर रही है, फिर किसी ने फेंकी, वो तैर रही है। सेतु बंधेगा क्या? जम के बोलो जरा, बंधेगा? पत्थर तैरता हुआ यहां जाएगा, वहां जाएगा, वहां जाएगा, पर आपस में जुड़ेगा कैसे? पानी में पत्थर तैर रहा है, पानी में पत्थर तैर रहा है, राम नाम लिखा पत्थर तैर रहा है, पर वो पत्थर आपस में जुड़ के पुल कैसे बनाएगा? पत्थर को डाला गया, तैर रहा है, जा रहा है, तैर रहा है, जा रहा है, पुल कैसे बनेगा? मजबूती कैसे आए? इस पे चलकर इतनी बड़ी सेना पार उतरना है तो जाएगी कैसे? शंकर भगवान मुस्कुरा रहे थे। राम जी को थोड़ी सी चिंता व्यापी। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान, समझ में नहीं आता कि ये पत्थर पानी में फेंके जा रहे हैं, तैर रहे हैं, पर ये आपस में जुड़ नहीं रहे। कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, एक जैसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तब हनुमान जी ने राम जी की बात सुनी और हनुमान जी अपना ध्यान लगाकर
शिव जी के शिवलिंग की मुद्रा का स्मरण कर कर हनुमान जी कुछ देर के लिए बैठ गए। भगवान शंकर के शिवलिंग की मुद्रा का स्मरण कर कर हनुमान जी कुछ देर बैठ गए और हनुमान जी बैठकर शंकर भगवान से पूछने लगे, आप आज्ञा दो कि इन पत्थरों को जोड़ा कैसे जाए। तब शंकर भगवान नीचे आए, हनुमान जी के एक कान में कहा रा, दूसरे कान में कहा मां। हनुमान जी शंकर जी से बोले, राम तो वो पहले से ही लिख रहे हैं, तैर भी रहे पर जुड़ नहीं रहे। शंकर भगवान ने फिर हनुमान जी के कान में कहा रा, दूसरे कान में कहा मां। हनुमान जी को समझ में नहीं आया। फिर हनुमान जी ने कहा, राम तो को पहले से लिख रहे हैं, पत्थर छोड़ रहे हैं पर वो जुड़ नहीं रहे, पुल नहीं बन रहा। कोई पत्थर इधर जा रहा, कोई पत्थर उधर जा रहा, पुल कैसे बनाए। शंकर जी ने फिर कहा रा, फिर कहा मां। अब हनुमान जी को समझ में आ गया और हनुमान जी पहुंच गए नल नील के पास। जितने भी पत्थर आएंगे सबसे पहले मेरे पास आएंगे, नल नील के बाद में जाएंगे। राम मैं लिखूंगा, पत्थर लाया जाए। पत्थर को लाया गया। हनुमान जी ने एक पत्थर पर लिखा रा, कहा ले जाओ समुद्र में डाल दो। दूसरे पत्थर में लिखा मां, कहा ले जाओ समुद्र में डाल दो। अब पत्थरों को इधर उधर जा नहीं रहे थे क्योंकि रा के पास मां का पत्थर अपने आप चिपकते जा रहा था और पुल बनते चले। अब रा के पास में मां का पत्थर अपने आप आता चला जा रहा था, पुल बनता चले जा रहा था और वो रा और मां ने ऐसा साझा कर लिया कि वो राम नाम बिखर नहीं पाया और पूरी सेना पार उतरती चली गई। पूरी सेना सबने गुनगुनाया, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे। ऐसी विद्वत्ता। शंकर भगवान क्या करते हैं? दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे, शंकर जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे, शंकर जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर आते हैं पर दुख नहीं काटेंगे। शंकर भगवान तुम्हें दुख का सामना करना सिखा देंगे और तुम्हें इतना आगे बढ़ा देंगे कि तुम्हें उस दुख का महसूस ही नहीं होगा। दुख पीछे छूटता चले जाएगा और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारी जीवन सार्थक होता चलेगा। बस उसके विश्वास भरोसा। और जब शिव की स्तुति का मूल था शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय।
भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डम डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय।
से भोले के गंगा विराजे। हरि 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 ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोले शंभो। दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। ओ डम डम डमरू बजाए। ओम नमः शिवाय। डम डम डमरू बजाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
बाबा को अपने हृदय की बात अवश्य कहें, दिल से प्रार्थना करें, निवेदन करें, भाव से बाबा को विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबू वाली पिन, जहाँ जगह मिले वहाँ बाबू वाली पिन हिल रही है, बाबू की। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, दिल से बाबा को विनय करिए। सब लोग साथ में बोलेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे, साथ में निवेदन करेंगे सब लोग। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शानेवासी हमारा, शानेवासी हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। जिनकी अनुपम कृपा करुणा दया आपो हम कथा श्रवण कर रहे हैं। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। देवराज ब्राह्मण भले भरोसा ना करा हो, भले विश्वास ना करा हो, पर उसकी जो माँ है, देवराज ब्राह्मण की माता ने देवराज नाम के ब्राह्मण की माँ ने भरोसा पूर्ण शंकर पर किया है, पूर्ण भरोसा भगवान शिव पर किया, पूर्ण भरोसा। और फलस्वरूप
चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण जब शिवालय में पहुंचता है, शंकर जी के मंदिर में, भगवान शंकर की चौखट पर, चोरी का धन नजदीक में और शंकर का शिवालय जहां पर भगवान शंकर की अविरल कथा चल रही है, कानों में पड़ रही है। एक थोड़ा सा अंश मात्र भी शिव चर्चा का मिले तो प्रयास करो कि इस मन को काबू में रखकर शंकर की कथा तक लेकर चलो। और मान लो, कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन कथा में नहीं लग पाता, हमारा मन मंदिर में नहीं लग पाता, हमारा मन तीर्थ में नहीं लग पाता, हमारा मन कहीं जाने का नहीं करता, दुकान छूटती नहीं है, घर छूटता नहीं है, व्यापार छूटता नहीं है, हमसे हमारा परिवार छूटता नहीं है, हमारा मन कथा में बिल्कुल नहीं लग पाता, हमारा मन भगवान के मंदिर में नहीं लग पाता, भगवान के भजनों में नहीं लग पाता। मत लगने, कोई बात नहीं। मन नहीं लग रहा ना कथा में, तुम्हारा मन कथा में नहीं लग रहा, तुम्हारा मन मंदिर में नहीं लग रहा, तुम्हारा मन भगवान के भजन में नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, मत लगने। 11 इंद्रियों में 5 कर्मेंद्री है, 5 ज्ञानेंद्री है और 1 मन है। 11 इंद्रियों में से अगर एक मन रूपी इंद्री भगवान तक नहीं जा रही है तो उसको छोड़ो। 10 इंद्रियां तो हमारी हैं, इसको तो आप भगवान तक लेकर जा सकते हो। मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, एक काम करो, हमारा मन कथा में नहीं लगता, हमारा मन मंदिर में नहीं लगता, तो अपनी नेत्र रूपी इंद्री को कथा तक लेकर जाओ। सुनने भले मत जाओ, अपने गांव में कथा हो रही है, अपने शाहदा में कथा हो रही है, अपने विश्वास नगर में कथा हो रही है, अपने आसपास के जितने क्षेत्र के लोग हैं, आपका मन कथा तक नहीं जा रहा, अपने नेत्रों को लेकर जाओ। सुबह नहीं तो शाम को, शाम को नहीं तो रात को नहीं तो दोपहर में। एक बार मैं जरा देख कर तो आऊं कि आखिर शिव पुराण में ऐसा क्या है जो ये लाखों शिव भक्त कड़कती हुई धूप में आकर बैठ जाते हैं। मन नहीं जा रहा तो नेत्र लेकर जाए। ये पांव गलत जगह पर जाते हैं, मन नहीं मान रहा, इन पाँव को गलत जगह पर लेकर जा रहा है। आप इस पे संयम कर कर एक विचार करो कि मन कथा तक नहीं जा रहा तो इन पाँव को कम से कम कथा के पंडाल तक लेकर जाओ। अपनी इंद्रिय है ना, मन कथा तक नहीं जा रहा तो इन हाथों को कथा सुनने के लिए लेकर जाऊं, और हो सके तो अपने घर से 2 पानी की बोतल भर कर लेकर जाऊं। रास्ते में अगर कोई प्यासा मिल गया ना तो उसके बच्चों को अपने बोतल का पानी पिलाकर फिर कथा में पहुंच जाओ। आटो की सेवा होगी। श्रवण, मन कथा तक नहीं जा रहा तो अपने कानों को ऐसा बना लो, कथा सुनूंगा, जितनी देर वहां पर गया जाकर जरा सुनूं तो सही सियोर वाला महाराज बोल क्या रहा। कानों को थोड़ी सी देर लगाने का प्रयास करो। मन नहीं लग रहा ना, मत लगने दो। अपनी इंद्री कान तो है, अपनी इंद्री नेत्र तो है, अपने इंद्री चरण तो है, अपनी इंद्री हाथ तो है। कथा में पहुंच गए, सब लोग बोल रहे थे क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब पहुंच गए,
मन कथा में नहीं लग रहा, सब बोल रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुम्हारा मन मत लगाओ, पर जिह्वा को तो, ये तो अपनी इंद्रिय है ना, मन को मत लगाओ, पर मुंह से बोल तो दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये मन लगे ना लगे, अपनी 10 इंद्रियां भगवान की भक्ति में लेकर जाना चालू करो। एक दिन ऐसा आएगा कि इंद्रियां पीछे रह जाएगी और मन शिव तक पहुंच जाएगा। ये मन एक मेरी जीजी यहां बैठी है, जिसका विवाह 1996 में हुआ। कितने में? 96। जिसका विवाह 1996 में हुआ, बच्चा नहीं हुआ। अब 1996 में शादी हुई। मेरा नाम वैशाली, पति संजय माली है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शाहदा महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मैं शाहदा महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 1996 में हुई थी। 30 साल से मेरे घर में औलाद नहीं हुई। कितने साल? 30। अब 96 से हिसाब लगाइएगा, 16 वर्ष तक हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती है। हाथ हिला तो जीजिए एक बार। हाँ, बच्चा आया है साथ में, ले आओ उसको, ले आओ, उठाओ जरा, हाथ में उठाओ। हाँ, एलईडी पर दिखाओ बच्चे को। हाँ, ले आओ। हाँ, ले आओ, ले आओ। मेरी शादी 1996 में हुई थी। शादी को 30 साल हो गए। 16 साल डॉक्टरों का इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में विचार कर लिया कि अब औलाद नहीं हो सकता, छोड़ दिया। 2023 में पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी। वो भी चैनल चेंज कर रही थी, तो चेंज करते करते आपकी कथा टीवी पर सुनने में मन लग गया। उसी समय पर आपने कथा में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, शंकर जी को जल चढ़ाना, रुद्राक्ष का महत्व, पशुपतिनाथ के व्रत का महत्व बताया, और हमने वही करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, संतान का सुख 2023 से शंकर जी का पीछा पकड़ लिया। पहले हम शंकर के मंदिर नहीं जाते थे, हम शिव को जल नहीं चढ़ाते थे, हम शंकर जी को मानते नहीं थे, पर पहली बार आपके मुंह से कथा सुनकर, प्लेन करो प्लेन, पहली बार आपके मुख से कथा सुनकर शंकर जी का पीछा पकड़ा और छोड़ा नहीं। आप कहते हो शिव आपका बाप है, पिता है, शंकर को पिता मान लिया, आपकी कथा को पिता मान लिया और शिव जी पर भरोसा करा। जब गर्भ नहीं ठहरा, तब मेरा मन करा कि एक बार सीहोर होकर आऊं। सीहोर चली गई, वहां का कंकर बीन कर पूजन करी। 5 महीने के बाद कंकर पूजन कर कर जब सीहोर से आई, तो 1 जनवरी 2024 को मेरा गर्भ ठहरा। जब 1 जनवरी 2024 को गर्भ ठहरा, पर वापिस मैं गर्भ ठहरने के बाद 5 महीना पूर्ण हुआ था और मेरा गर्भ गिर गया। जब गर्भ गिर गया तो किससे कहूँ, वापिस अपने बाप के घर, अपने पिता के घर सीहोर चली गई और पशुपतिनाथ का व्रत का संकल्प लिया। वापिस कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा की कृपा से 30 साल के बाद 21 फरवरी 2025 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 30 साल के बाद, 30 साल।
अब मेरी जीजियां जितनी बैठी है, अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना, क्या 30 साल बाद औलाद हो सकती है? जरा विचार करिएगा। क्या 30 साल बाद संतान का सुख प्राप्त हो सकता है? आज की बहुएं, आज के बच्चे 2 साल, 5 साल, 8 साल, 7 साल में हार जाते हैं कि अब हमारे घर में औलाद नहीं देगा भगवान, हमें औलाद नहीं। पर विश्वास के साथ कहता हूं, एक बार अपने पिता के घर में कुबरेश्वर धाम पर जाकर 5 कंकर बीन कर उनकी पूजन कर कर शंकर जी से अपने दिल का भाव कहकर 1 कंकर उठाकर लाओ, रुद्राक्ष मांग कर लाओ, उसका जल शिव जी को चढ़ाकर पियो, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। 1996 में शादी हुई और 30 साल के बाद मेरे बाबा ने संतान दी। तो ये उसकी उससे संबंध बनाइए, उससे रिश्ता बनाइए, उससे नाता जोड़िए। जब आपका और हमारा उससे संबंध होगा तो वो संबंध वो निभाएगा। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। दीदी बोल रही है, लोग इतना ताना देते थे, इतना आड़ा टेढ़ा कहते थे, 30 साल तक औलाद नहीं, लोग अपना बच्चा हमारी गोद में नहीं देते थे, बांझ कहते थे, अपशब्द कहते थे। जितना दुनिया के लोगों ने कहा ना गुरुजी, सीओर जाके कुबरेश्वर बाबा से बोल दी कि तेरी बेटी ताना सुन सुनकर रह गई है, अब औलाद तुझे देना। और उसकी कृपा देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, मेरा कुबेर भंडारी देता है छप्पर फाड़ कर। उसकी कृपा, उसकी दया, इसमें सीओर वाले महाराज ने कुछ नहीं किया। ये आपका विश्वास शंकर के प्रति जो बड़ा, शंकर के प्रति जो तुम्हारा भरोसा, शिव जी के प्रति जो तुम्हारा विश्वास बड़ा है,
ये उसका फल, कोई दूसरा। देवराज नाम के ब्राह्मण की मां शिव पर भरोसा करती थी, पूर्ण भरोसा। और उसको मालूम था मेरा बेटा गलत संगत में पड़ा है, मेरा बेटा गलत विचारों में पड़ा है, मेरा बेटा गलत दृष्टि में पड़ा है, मेरा बेटा गलत सोच में पड़ा है, गलत भाव में पड़ा है। अभी कथा के शुरुआत में कहा था कि लंका के राजा रावण के यहाँ ऐसा कोई पाप नहीं था जो रावण के यहाँ नहीं होता, पर एक पुण्य लंका के राजा रावण के यहाँ होता था। वो पुण्य था शिव जी को एक लोटा। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। बाबा पर भरोसा, देवराज नाम के ब्राह्मण की मां का विश्वास पूर्ण था, भरोसा।